हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों। बल तथा गति का नियम, कक्षा 9th का साइंस, बल तथा गति का नियम बताने जा रहे हैं आज। बल बल क्या होता है? ये बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है या अवस्था परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल F इजिकल टू M इंटू ए। बल यानी कि जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो उस वस्तु को विस्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर बल लगाना पड़ेगा। बल लगाएंगे तो उसमें कार्य होगा। वस्तु क्या होगी? एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित होगी। ठीक है, तो उसे हम बल कहते हैं। तो बल तथा गति के नियम। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, उसे हम बल कहते हैं। ठीक, अब बल तथा गति के नियम आते हैं। बल के बाद चलते हैं गति के नियम। गति के नियम, गति के 3 नियम हैं। बल संबंधित गति के 3 नियम हैं। तो इसमें पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। इसमें न्यूटन ने बताया था कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे इसका अनुप्रयोग है, जैसे पेड़ पे लटका आम, पेड़ की डाल पर लटका आम, आम डाल में लटका रहता है। वो किस अवस्था में रहता है? स्थिर अवस्था में रहता है। जब पेड़ की डाल को पकड़ के हिलाते हैं तो वो पेड़ आम क्या हो जाते हैं? वो फल गतिमान अवस्था में हो जाते हैं और टूट कर गिर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बस में बैठे यात्री, बस में खड़े यात्री, बस के स्टार्ट होने से ही वह व्यक्ति क्या होता है? पीछे की तरफ झुक जाता है। ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ गिर जाता है। ये किसके कारण? जड़त्व के कारण। क्योंकि जैसे ही बस चालू होती है तो उसमें बैठे यात्री सीट पर उसके शरीर क्या होती है? तो शरीर उसकी गतिमान अवस्था में हो जाती है। इसलिए जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसकी शरीर क्या होती है? आगे की तरफ झुक जाती है। इतने काम